दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तरांचल डायरीज में। आज हम लाए हैं अक्टूबर के तीसरे सप्ताह का जंगल साप्ताहिक समाचार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और असम से ताज़ा घटनाओं का पिछले 7 दिन का एक अपडेट। हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी जो तथ्य होते हैं उन्हीं पर आधारित होती है। एआई जनरेटेड फोटो या रील देखकर नहीं। मैं खबरों का सत्यापन करने के बाद ही आप तक पहुंचाता हूं दोस्तों, इसलिए लिमिटेड खतरे जो समाचार होते हैं, जो घटता है वही आता है। उत्तराखंड के कासली क्षेत्र में इस सप्ताह एक तेंदुए ने गांव में घुसकर व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का पीछा किया, लेकिन वो एक खाई में गिरकर मर गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता पैदा कर दी। ह्यूमन और ये जो जानवरों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जा रहा है। दूसरी खबर है नैतिकता गांव से। यहाँ एक तेंदुए का शावक मिला, एक बच्चा। वन विभाग ने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है, लेकिन उसकी मां अभी भी लापता है। गांव वाले लगातार झाड़ियों और जंगल में तेंदुए की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं, उस बच्चे की मां पर कहीं दिख जाए। बच्चे को जो है उनको घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। अच्छा, अल्मोड़ा में इस सप्ताह बार बार तेंदुए की साइटिंग हो रही है, खासकर धारा नौला, बाड़ी बगीचा और नरसिंह बाड़ी के क्षेत्र में। इसके अलावा पोखर खाली और एडम्स की तरफ लगातार तेंदुए दिख रहे हैं। लोग रात में कहीं निकलने से बच रहे हैं। आसपास के गांव और रास्तों में डर बहुत बढ़ गया है। वन विभाग ने गांव घरों के चारों ओर गश्त बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग सतर्क रहें। इसके अलावा बागेश्वर जिले के माड़ा कबरा गांव में तेंदुए ने एक 4 वर्षीय बच्ची को उस समय उठा ले गया जब वो अपनी माँ की गोद में थी, यानी कि माँ की गोद से छीन ले गया। बच्चे की मृत्यु हो गई। वन विभाग ने तुरंत पिंजरे वगैरह लगा दिए हैं और गश्त भी बढ़ा दी। अब देखिए आगे क्या खबर आती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों की संख्या बढ़ने और शिकार की कमी के कारण तेंदुए अब जंगल से बाहर निकलकर इंसानों की बस्ती की तरफ आ रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या छावनी क्षेत्र में पिछले 2 महीने से सक्रिय एक तेंदुआ गांव में आतंक मचा रहा था। सेना और पुलिस और वन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पुलिस को पकड़ लिया। अब उसका मेडिकल करवाकर संभवतः कहीं इसी दूर जंगल या नेशनल पार्क में या चिड़ियाघर में कहीं उसको रख दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में गांव वालों ने खेतों में तेंदुए की गतिविधियां देखी जो बार बार दिख रही हैं। उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, पूरी जानकारी दी। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है और बोला है कि बच्चों को घर के अंदर ही रखें, और बाकी अपनी कार्रवाई वो कर रहे हैं। बाराबंकी में भी तेंदुए के जंगल से बाहर निकलने के कारण बच्चों और पशुओं के लिए खतरा बढ़ गया है। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी और वहाँ पिंजरे लगा दिए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में इस बीते हफ्ते एक बाघ का मृत शरीर नदी में तैरता हुआ मिला। वन्य जीव अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता से चिंता जताई है। उसका मेडिकल वगैरह हो रहा है, पता कराया जाएगा कि डूब के मरा या क्या कारण रहा उसकी मौत का। खंडवा और उसके आसपास से तेंदुए के हमलों की रिपोर्टें भी मिली हैं। ग्रामीण लोग जो हैं डर के कारण खेतों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग गश्त कर रहा है और एरिया में पिंजरे वगैरह लगा दिए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पिंजरे में बाघ पकड़ा गया है। कुछ बाघों के जंगल से बाहर निकलने के कारण घर का ये जो पालतू पशु होते हैं इन पर हमले हुए थे। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया और पशुओं को सुरक्षित रखने के जो उपाय वगैरह होते हैं वो भी सिखाए बताए। जयपुर के आसपास भी तेंदुए की साइटिंग हो रही है। वन विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है कि भाई अलर्ट रहें, तेंदुआ दिखता है तो अलर्ट हो जाओ। महाराष्ट्र के सातारा और कोल्हापुर में बाघों की सक्रियता बढ़ी है। कुछ बाघ जंगल से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दिए। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है और पिंजरे भी लगा दिए हैं। नासिक के एक गांव में शाम के समय एक तेंदुआ खेतों में दिखाई दिया, जिस वजह से ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं। हालांकि इस विषय में वन विभाग ने एक चेतावनी जारी कर दी है। गुजरात के साबरमती और
बनासकांठा क्षेत्रों में बाघों और तेंदुओं की साइटिंग लगातार हो रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने का आग्रह किया है। कुछ जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। उधर सूरत में भी सांपों के काटने से कुछ घटनाएं सामने आई हैं। वन विभाग ने लोगों को सांपों के प्रति जागरूक रहने के प्रयास किया है कि भाई सांपों के प्रति आप लोग जागरूक रहें। केरल से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते सांप के काटने से कई लोग घायल हुए और कुछ की मृत्यु भी हुई है। वन विभाग ने इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को सुरक्षा के उपाय भी बताए जा रहे हैं कि किस तरह से सर्पदंश से आप बच सकते हैं। असम के काजीरंगा और आसपास बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, बढ़ गए हैं। वन विभाग के ने नए नेशनल पार्कों की स्थापना करने, नए नेशनल पार्क बनाने की योजना बना रहे हैं और बाघों की सुरक्षा के लिए अभियान भी शुरू कर दिए हैं। डेरू और शिवसागर में भी तेंदुए की साइटिंग हो रही है। उस क्षेत्र के ग्रामीण सतर्क हैं। ग्रामीणों का बोलना है कि रात में अक्सर तेंदुए की गुर्राहट भी उनको सुनाई पड़ती है। पूरे क्षेत्र में कुछ डर का माहौल फैला हुआ है। दोस्तों, ये था हमारे जंगल साप्ताहिक समाचार अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह का अपडेट। हर राज्य के जंगल और मानव संघर्ष की जानकारी जो मैं खोज कर लाता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। यदि आप लोगों के प्रदेश में भी कोई वन्य जीव से संबंधित घटना घटी हो तो मुझे बताएं। मैं उसे देश के हर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि सभी लोग जान सकें कि इस सप्ताह कौन सी खतरनाक और कौन सी रोचक घटनाएं घटी हैं। दोस्तों, अगर जंगल साप्ताहिक समाचार आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर वो तो ज़रूर करें। तो फिलहाल तो आज्ञा दीजिए और मिलता हूँ अगले सोमवार को जंगल साप्ताहिक समाचारों के साथ। इसके अलावा अगर आप वन्य जीवों से संबंधित सच्ची घटनाएं विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हर गुरुवार यानी कि हर थर्सडे और संडे इतवार को मैं नरभक्षी बाघ और गुलदारों की सत्य घटनाक्रमों को सुनाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिलहाल तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।